तो दर्पण से संबंधित जो चैप्टर है, इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह केवल एक सिंपल प्रॉब्लम है जो आप लोग के मतलब जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा उसका प्रतिनिधित्व करेगा। इसका पैटर्न और तरीका आप ध्यान रखेंगे और जो आपका जो भी बुक आप लोग के पास होगा उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं कि एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक अवतल दर्पण, याद रखिएगा अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक दिशा में होगा। इसीलिए f बराबर कितना हो जाएगा -8 r बराबर 16 है यानी फोकस -8 सेंटीमीटर होगा। हम प्रूव भी कर चुके हैं इसके पहले, आप लोग को याद होगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या 16 है, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है एक वस्तु, मतलब u बराबर 12 सेंटीमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो u है यानी जो वस्तु की दूरी है वह हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु जब भी रखा जाएगा तो दर्पण के सामने रखा जाएगा और दर्पण के सामने का जो भाग है वह ऋणात्मक होता है। यानी दर्पण के सामने का भाग ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, दर्पण के सामने का भाग ऋणात्मक होता है, यानी आपतित किरण की जो दिशा है वह धनात्मक होता है और परावर्तित किरण की जो दिशा है वह ऋणात्मक होता है। वापस हम लोग चलते हैं, तो इसमें आपके पास f है और u है। अब हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v इसका मान आपको निकालना है -1/12 प्लस 1/-12 -1/12 इक्वल टू -1/8। 1/v इक्वल टू -1/8 प्लस 1/12 इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे 24 3 -3 2 यानी 1/v बराबर हो जाएगा -1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि v का जो ऋणात्मक चिन्ह है वह यह बतलाता है कि जो v है यानी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे है। तो माइनस के मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, और आप जानते हैं कि दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी प्लस डायरेक्शन में आभासी प्रतिबिंब और माइनस डायरेक्शन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी 24 सेंटीमीटर और माइनस के मतलब हो गया दर्पण के सामने, माइनस के मतलब दर्पण के सामने। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इसे हम साफ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण याद रखेंगे, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होगा यानी कि -10 सेंटीमीटर। इसके अक्ष पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है यानी h1, वस्तु की ऊंचाई याद रखिएगा h1। और क्योंकि वस्तु सीधा ऊपर की दिशा में होता है, आप लोग जानते हैं इस तरह से हम बतला चुके हैं कि प्लस डायरेक्शन है माइनस डायरेक्शन है। अगर इस तरह से है तो ये प्लस होगा और उल्टा है तो माइनस होगा। यहाँ पर जो ध्रुव है यह मूल बिंदु को निर्देशित करता है। तो h1 मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर होता है यानी कि प्लस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं, एक वस्तु ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जब भी रखी जाएगी तो वो दर्पण के सामने ऋणात्मक दिशा में। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब का साइज मतलब आपको h2 निकालना है और प्रतिबिंब का स्थान यानी आपको v निकालना है।
तो हम लोग बारी बारी से चलते हैं। एफ और यू आपके पास है, दर्पण सूत्र के प्रयोग करके आप भी निकाल सकते हैं, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सूत्र का प्रयोग करके आपके पास u आपके पास f है, तो इससे आप भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी 1/v प्लस 1/u 15 सेंटीमीटर, तो माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 1/10 सेंटीमीटर। 1/v का मतलब माइनस 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 30, 10 से 30 में भाग देंगे, 3 से ऊपर गुना करेंगे, -3 2 हो जाएगा, यानी 1/v बराबर -1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी स्थान तो हमें पता चल गया, प्रतिबिंब का स्थान कितना क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ दर्पण के सामने, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और वो भी दर्पण के सामने। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी H2 का मान आपको निकालना है। अब आप जानते हैं चूंकि m बराबर होता है -v/u, दर्पण में m बराबर दर्पण में -v/u होता है, तो आगे m का मान निकाल लेंगे। -v का वैल्यू कितना है, माइनस, और v प्रतिबिंब -30 है, और बटा u -15 सेंटीमीटर है, यानी -2 सेंटीमीटर। m बराबर -2 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं m बराबर H2/H1 होता है। आवर्धन के आप लोग परिभाषा जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं m बराबर H2/H1। H2/H1 बराबर कितना आया है, m का मान कितना आया है, -2 होगा, जिसमें आपको H1 का मान 2 दिया हुआ है, यानी H2/2 बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, H2 बराबर -4 सेंटीमीटर। इसीलिए प्रतिबिंब का आकार बराबर 4 सेंटीमीटर। और माइनस के मतलब होता है उल्टा, माइनस के मतलब बताए हैं कि इस दिशा में जो होगा, कि ऋणात्मक दिशा होगा, तो -4 सेंटीमीटर। H2 का मान -4 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर है, और माइनस के मतलब हो गया कि वह उल्टा है। और आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और दर्पण के सामने बनता है। तो यह सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसे साफ करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलिए। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। थर्ड क्वेश्चन में एक उत्तल दर्पण है, और इस पर एक वस्तु उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी u बराबर -12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु जब भी रखा जाएगा तो उस दर्पण के सामने, यानी ऋणात्मक दिशा में, माइनस डायरेक्शन में। इसके बाद 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों दर्पण के पीछे होता है, यानी धनात्मक होता है। यानी f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये भी प्लस में होगा। अब आगे चलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए, यानी आपको v निकालना है। मतलब u और f आपके पास है, हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v आपको निकालना है, -1/u 1/12 सेंटीमीटर बराबर 1/6, यानी 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/12, लघुत्तम 12 होगा इसका, यानी 2 + 1, 1/v बराबर 3/12।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा v बराबर 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर के मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए v बराबर 4 सेंटीमीटर यानी प्लस में है। यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर जो है वह प्लस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर और ये प्लस है। प्लस के मतलब क्या हो गया कि दर्पण के पीछे, और आप लोग जानते हैं कि दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब, यानी कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब आभासी प्रकृति के हैं, प्रतिबिंब आभासी है। तो इसे साफ करते हैं। अब 4 क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन में देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, मतलब f बराबर -15 सेंटीमीटर, माइनस क्योंकि अवतल है, अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब को हम कहाँ रखें ताकि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब m बराबर 4 गुना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आवर्धित होते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पर 2 भाग में इसको, मतलब यहाँ पर 2 स्थिति आपका बनेगा, सबसे पहला आभासी प्रतिबिंब के लिए और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो हम बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ध्यान रखिएगा f बराबर कितना हो जाएगा, तो f बराबर तो -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन m बराबर क्या होगा, तो m बराबर होगा -4। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब में हम -4 क्यों लिखे, वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन ऋणात्मक क्यों होता है, तो चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, यानी कि दिशा ऋणात्मक हो जाती है, इसीलिए आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब -v/u, दर्पण में m बराबर -v/u है, बराबर -4, माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, v बराबर हो जाएगा 4u। अब हम दर्पण सूत्र से चलेंगे। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v इसका मान 4u है, 1/4u बराबर 1/u, 1 प्लस 1/u बराबर 1/15, माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे 4u यानी 1 प्लस 4 = -1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4u = 75, इसलिए u बराबर -75/4, मतलब u का मान आपको हो जाएगा -18.4 3 35 32 30 7 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा u का मान हमेशा ऋणात्मक आना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए u का मान ऋणात्मक आना चाहिए। यह इससे आप जांच कर सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल बना हुआ सही है। इसीलिए वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे, 18.75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। कहाँ, तो दर्पण के सामने। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक के मतलब क्या हुआ, माइनस के मतलब हुआ दर्पण के सामने। तो यह वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। और आप लोग को हम बतलाए थे कि अवतल दर्पण में, आप लोग को बताया गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, यहाँ पर फोकस है, तो फोकस से हम दूर हटेंगे, अगर वस्तु को रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और फोकस से अंदर हम वस्तु को ले जाएंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यू का मान कितना होना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यू का मान एफ से ज़्यादा होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यू का मान ज़्यादा होना चाहिए एफ की तुलना में या बराबर होना चाहिए। यानी अगर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर या इससे ज़्यादा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर u की दूरी फोकस से कम है यानी कि वस्तु को अगर हम फोकस के अंदर रखते हैं तो उससे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें अवतल दर्पण में अब इसका दूसरा स्थिति पर विचार करते हैं। ये तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हुआ। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए तो ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए भी f का मान कितना है? तो -15 सेंटीमीटर, लेकिन m बराबर +4 होगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है तो दोनों का दिशा एक ही है, दोनों प्लस डायरेक्शन में ही है, तो इसीलिए आवर्धन प्लस हो जाएगा। -v/u बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, v बराबर -4u। अब हम दर्पण सूत्र लगा देते हैं। दर्पण सूत्र से तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/4u प्लस 1/u बराबर -1/15। एलसीएम लेंगे 4u तो -1 प्लस 4 बराबर -1/15। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4u इक्वल टू, इसको घटाएंगे +3 आएगा यानी 45, मतलब u बराबर -43/4, मतलब u बराबर -11.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कि ऋणात्मक मतलब वस्तु की दूरी क्या होगा? तो वस्तु की दूरी 11.25 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि वस्तु चाहे प्रतिबिंब आभासी बने या वास्तविक बने, लेकिन वस्तु जब भी रहेगा तो दर्पण के सामने ऋणात्मक दिशा में। आभासी के लिए भी u- आएगा, वास्तविक के लिए भी u- आएगा। मतलब u का मान हमेशा ऋणात्मक ही आना चाहिए, तभी आप इससे जांच कर सकते हैं कि आपका जो निकाला हुआ, जो बनाया हुआ जो न्यूमेरिकल है वह सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब के लिए u वस्तु की दूरी 11.25, फोकस दूरी 15 है और वस्तु की दूरी 11.25 है, यानी वस्तु को फोकस के अंदर रखा गया है, यानी इस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 4 ठो हम जो पूरा न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है उसके मुताबिक ये 4 न्यूमेरिकल हम इसलिए चुनाव किए हैं कि इससे संबंधित जितना भी आप न्यूमेरिकल है आप लोग के बुक में इस सिद्धांत पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में किसी तरह की समस्या होती है आप कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या के समाधान के लिए। अब अगले क्लास में हम अपवर्तन, प्रकाश की जो दूसरी घटना है अपवर्तन के विषय में जानेंगे।